हेलो एवरीवन, सो एसेंशियल हायर कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर पोजीशन के लिए। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी एंड एवरीथिंग। इस वीडियो में हम लोग हायरिंग प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली एसेंशियल का दो टाइप का हायरिंग प्रोसेस होता है, एक फ्रेशर्स के लिए एक एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए। तो दोनों के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। स्क्रीन के राइट साइड में आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा, एक सीट में बना के रखा हूँ। इसमें पूरा डिटेल में लिखा हूँ, पूरा रीड करके समझाऊंगा एक एक चीज़ कि कैसा इन लोगों का हायरिंग प्रोसेस होता है, कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने घंटे का कितने मिनट का टेस्ट होता है, कितने मिनट का इंटरव्यू वगैरह शेड्यूल करा जाता है, कितने दिन का गैप रहता है, सब चीज़ इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। देन मैं आप लोगों को एक शीट प्रोवाइड करूंगा जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब उसमें इंक्लूडेड है। वहां से आप पूरा जाके आप प्रिपेयर कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो, सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट कर रहे हो, इनफैक्ट अगर आप स्टार्टअप को भी टारगेट कर रहे हो तो ये सीट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारे टॉपिक से सब इसमें इंक्लूडेड है। आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन एक सीट है जो कि मैं बना के रखा हूँ, बहुत पहले का अनाउंस किया था, बहुत पहले का रिलीज कर चुका हूँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। आप भी एक बार चेकआउट कर सकते हो, जिसमें क्वेश्चंस को 20 पैटर्न में डिवाइड किया गया है और इन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन पूछे आते हैं। और डजंट मैटर कि ऑफ कोर्स आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो या फिर आप सर्विस बेस्ड कंपनी टारगेट कर रहे हो, सारे जगह इन्हीं पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करने के लिए। सो जस्ट मेक श्योर कि एक बार इसको चेकआउट कर लेना, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड कल ही एक वीडियो अपलोड करके डाला हूँ बिल्ड एट मरकरी प्रोग्राम के बारे में। तो उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उनके साथ जो 2022 में ग्रेजुएट हुए हैं या 2023 में ग्रेजुएट हुए हैं या फिर 2024 में ग्रेजुएट हुए हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं उस प्रोग्राम के बारे में। उस प्रोग्राम के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाती हूँ पूरा डिटेल में, मोस्ट डिटेल्ड वीडियो, वहाँ पे आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे ऑलरेडी है। बाकी इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डेली हायरिंग अपडेट डालता हूँ। सो जस्ट मेक श्योर कि एक बार जाके कम्युनिटी पोस्ट चेकआउट करना। डेली मैं हायरिंग अपडेट डालता हूँ। डजेंट मैटर कि आप कोई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट हो जो कि इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, या फिर फ्रेशर हो, या फिर आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो जो कि आपको सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, तो आप जाके एक बार चेकआउट करना। डेली हायरिंग अपडेट आता है तो आपको 101% बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। कुछ ना कुछ आपके अकॉर्डिंग मिल ही जाएगा। बाकी अब मेन इस वीडियो पे आते हैं। सो सबसे पहले तो मैं इस पोजीशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पोजीशन का नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, फुल टाइम रोल रहेगा, लोकेशन रहेगा इंदौर, जॉब नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो जस्ट मेक श्योर अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग ना लिंक्डइन पे जाना, जितने भी इंप्लॉयज़ हैं एक्सेंचर में, डजेंट मैटर कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में हो या फिर वो डेटा एनालिस्ट हो या फिर किसी भी पोजीशन पे हो, उनके पास आप लोग रिक्वेस्ट भेजना। देन कोशिश करना रेफरल मांगने का। रेफरल का अच्छा खासा वैल्यू होता है। ऑफ कोर्स आपका लाइक रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट का और जो ऑनलाइन असेसमेंट का लिंक आने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है जब आप रेफरल लेके अप्लाई करते हो। तो सो जस्ट मेक श्योर अगर हो सके तो एक बार थोड़ा कोशिश करना कि रेफरल मिल जाए, वो बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो आप लोग रेफरल ले सकते हो। देन आते हैं थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो पोजीशन का नाम मैं ऑलरेडी बता दिया, डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लेना, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बाकी मस्ट हैव स्किल में स्प्रिंग बूट लिखा हुआ है, तो स्प्रिंग बूट से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यूज में। और हाँ, स्प्रिंग बूट पे एक बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो आप चेकआउट कर लेना। बाकी गुड टू हैव स्किल में NA नॉट अप्लीकेबल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है 15 ईयर ऑफ फुल टाइम एजुकेशन। इसमें आपका स्कूलिंग एंड कॉलेज वाला सब इंक्लूड होता है। तो देखो, अगर आप 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, 2024 में हो चुके हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, 2023 में हो चुके हो ग्रेजुएट तो आप अप्लाई कर सकते हो। सारे बैचेस वाले जितने मैं बताया सब एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस अगर मेंशन होता है 15 ईयर का, यानी 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखा है कि 15 ईयर ऑफ फुल टाइम एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस ये नहीं है। सो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, 1-2 साल का जिसका एक्सपीरियंस है वो भी अप्लाई कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बाकी प्रोजेक्ट रोल के बारे में आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, सब लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो आई डोंट थिंक कि वो एक्सप्लेन करने की जरूरत है। बाकी हायरिंग प्रोसेस पे आते हैं। तो देखो यार, इसका ना बेसिकली एक्सेंचर में एक ASE करके भी पोजीशन आता है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर करके। तो उसमें यूजली ना ये जो मैं पहला वाला टेक्निक बता रहा हूँ ना, पहला जो हायरिंग प्रोसेस बता रहा हूँ वो फॉलो किया जाता है। अब इसके बारे में ना मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ। SDE का जो पोजीशन है मे बी ये सीनियर पोजीशन भी हो सकता है, थोड़ा सा चांसेस है। तो इसमें हो सकता है सेकंड वाला प्रोसेस फॉलो किया जाए। तो इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस फॉलो कर किया जा सकता है। दोनों के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोनों में से कुछ भी। बाकी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो देखो, पहला इन लोगों का होता है फ्रेशर्स के लिए, जिसमें नॉर्मली ये लोग ASE पोजीशन के लिए, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन के लिए इस पैटर्न को फॉलो करते हैं।
तो सबसे पहला होता है इन लोग का कॉग्निटिव एंड टेक्निकल टेस्ट, जो कि 90 मिनट का होता है। 50 क्वेश्चंस कॉग्निटिव से पूछे जाते हैं। इसमें वही इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है आपका टेक्निकल, जिसमें टेक्निकल के 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये टेस्ट एक ही साथ होता है जिसमें कॉग्निटिव और टेक्निकल रहते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन होता है। 50 क्वेश्चन आपके वही इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग से। 40 क्वेश्चन होते हैं जिसमें कॉमन एप्लीकेशंस एंड एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, सूडो कोड से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। डीएसए का बेसिक सूडो कोड दे देंगे, आउटपुट वगैरह पूछ लेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट हो सकता है। बाकी फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, वही कंप्यूटर नेटवर्क्स, सिक्योरिटी एंड क्लाउड वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप ये टेस्ट देते हो, इसका लिंक आता है, ये टेस्ट देने के जस्ट 10 मिनट बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप क्वालिफाई कर ले जाते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो फिर तुरंत उसी टाइम आपको रिडायरेक्ट कर देगा कोडिंग असेसमेंट के लिए, जिसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। इजी से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। यूजुअली एरे से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं। अब एरे में जितने भी पैटर्न हो गए, लाइक स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्स सम, टू पॉइंटर अप्रोच या बाइनरी सर्च, या फिर बेसिक सॉर्टिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता है। अब इसमें आप डायनामिक प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है इस कोडिंग टेस्ट में। सो इसमें लैंग्वेजेस पे एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें जावा स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं होता है। एक्सेंचर के ऑनलाइन असेसमेंट में जावा स्क्रिप्ट अवेलेबल नहीं होता है। इसमें सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, डॉट नेट वगैरह अवेलेबल होता है, बट जावा स्क्रिप्ट नहीं अवेलेबल होता है। सो जो लोग भी जावा स्क्रिप्ट से करोगे, आप लोग थोड़ा बहुत सी प्लस प्लस का एक बार चीट शीट देख लेना। इस चैनल पर ऑलरेडी पड़ा होगा सी प्लस प्लस का, एज वेल एज जावा का भी चीट शीट है, तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये टेस्ट देने के बाद लाइक 45 मिनट का ये होता है। 2 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको 45 मिनट में। बेसिक होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ये टेस्ट देने के 2 से 5 वर्किंग डेज के बाद आपको फिर कम्युनिकेशन राउंड के लिए लिंक आ जाएगा, जो कि 30 मिनट का बेसिक होता है, बहुत ही बेसिक होता है। तो 30 मिनट का कम्युनिकेशन राउंड होता है। ये बेसिकली एलिमिनेशन वाला नहीं होता है, नॉर्मल होता है। बाकी इसके बाद सबसे मेन आता है आपका इंटरव्यू, जो कि 20 से 30 मिनट का होता है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंटरव्यू होता है। इसमें क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं, लाइक इंट्रोडक्शन, अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। देन व्हाट वाज योर मेजर एंड माइनर प्रोजेक्ट एंड हाउ मेनी मेंबर्स यू गाइस वर, what was your role in both project and what issues you faced during the project, what are your strengths and weaknesses, any unsuccessful situation in life and how did you overcome it, role in internship, what you learned from there, what you are good fit for, why you are good fit for this role। ऐसे करके बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, देन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो इसके ना प्रोसेस में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लाइक 3 से 4 महीना पूरा प्रॉपर लगता है। ऐसा नहीं है कि जस्ट 1 वीक में या 2 वीक में पूरा सब चीज़ हो जाएगा। थोड़ा समय लगता है, लाइक यूजुअली 2 महीने 3 महीने कई बार लग जाते हैं। तो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो थोड़ा बहुत पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। बाकी देखो एक्सपीरियंस वाले का ऐसा होता है ना कि सबसे पहला ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जिसमें 90 मिनट का ये ऑनलाइन असेसमेंट होता है। कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं। देन उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। डीबीएमएस में आपको नॉर्मलाइजेशन, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन होता है, जिसमें टीसीपी, आईपी, ओएसआई मॉडल से रिलेटेड, बाकी कोर जावा कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन लोगों का जो एक्सपीरियंस वालों का होता है, पहला जो राउंड होता है, पहला स्टेप जो होता है, वो 90 मिनट का ऑनलाइन असेसमेंट होता है, जो कि हैकर रैंक पे लिया जाता है। 2 कोडिंग क्वेश्चन एंड देन उसके साथ एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहते हैं। आई थिंक मैं पूरा डिटेल में बता दिया। देन इसके बाद होता है पहला टेक्निकल राउंड, जो कि आपका इंटरव्यू रहेगा। इसमें बेसिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। सपोज आपका ई कॉमर्स वेबसाइट है और आप मोंगोडीबी यूज़ किए हो, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द चॉइस ऑफ मोंगोडीबी ओवर एसक्यूएल, देन डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूजर ऑथेंटिकेशन, हाईलाइटेड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक यूज इन द प्रोजेक्ट। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन लाइव क्वेश्चन, आपका डीएसएस रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद थर्ड स्टेप आता है, जो कि 45 मिनट का होता है। यहाँ पे आपको सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, सिंस ये सीनियर पोजीशन के लिए है। थोड़ा सा लाइक एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ये वाला फॉर्मेट फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। देन मैनेजरियल राउंड होता है, जो कि 50 मिनट का होता है। उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्क्रीन पर आप ऑलरेडी देख सकते हो। वीडियो पॉज करके भी एक बार चेकआउट कर सकते हो आप। बाकी एचआर लास्ट स्टेज होता है आप लोग का एचआर राउंड, जो कि 30 मिनट का होता है। तो एक्सपेक्टेड सैलरी, नोटिस पीरियड और विलिंगनेस टू रिलोकेट, लॉन्ग टर्म करियर गोल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिक होता है। तो यही है इन लोगों का जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है। 2 टाइप का प्रोसेस होता है। आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो।
वीडियो को पॉज़ करके पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता है। बेसिकली यही 2 फॉर्मेट फ़ॉलो किया जाता है एक्सेंचर में। बाकी इसके बाद डीबीएमएस का ये सीट, इसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड डीएसए का जो ये सीट है ये भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस अगर मुझको मिलते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो। जो उनके ऑनलाइन असेसमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि जो कि फ्रेशर्स के लिए है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछा जाता है, ईजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सो या कॉन्फिडेंट रहो, मेहनत करते रहो, अप्लाई करते रहो। कम्युनिटी आप पोस्ट जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं डेली हायरिंग अपडेट डालता हूँ अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और बाकी या इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वेलकम करता हूँ मैं आप लोगों को अपने कम्युनिटी में। बाकी बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।